नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। किसान आंदोलित हैं। किसान लगातार कल सुबह ते ही लगे हुए हैं बॉर्डर पे, और एक तरफ हरियाणा पुलिस है और एक तरफ पंजाब के किसान हैं, और हरियाणा के भी किसान हैं, और अब तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भी हुंकारों लगान लगे हैं कि हम भी तैयार हैं। आने वाली समय में स्थिति बिगड़ भी सके है। यही के साथ साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने न्याय जोड़ो यात्रा से एक नई घोषणा कर दी है। वह घोषणा से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करो है और किसान के फेवर में स्पष्ट तौर पर सरकार को चेतावनी दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि जल्दी से जल्दी किसानों की मांगन को मानो जा, और किसानों के साथ जो अत्याचार है वो तुरंत बंद हो, उनसे बिठा के बातचीत करी जा और माहौल को सामान्य करो जा, नहीं तो स्थिति बिगड़ सके है। बसपा सुप्रीमो ने लगातार 2 ट्वीट करे हैं और दोनों ट्विटर के माध्यम से सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में स्पष्ट तौर पर कही है। यह के साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट एक संदेश दिया है, देश के किसानन के नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो ज्यों की त्यों लागू कर दी जाएगी, किसानन को एमएसपी की गारंटी मिलेगी। राहुल गांधी ने बहुत बड़े बात किसानन के फेवर में कही है। अब किसान फिलहाल आंदोलित हैं और गोदी मीडिया अपने स्तर से अपने नज़रिया को पेश करने लगी है। किसानन को अब कछु बनाने लगी है। जैसे पहले कभी किसानन को आतंकवादी बताया, पाकिस्तानी बताया और कछु बताया, ऐसे ही अब बताने को सिलसिला चले हो। लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा के माध्यम से किसानन की आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे भी विस्तार से बात होगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसानन की हुंकार आनी शुरू है गई है। हालांकि जयंत चौधरी बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन 2-3 दिन के नहीं, यहाँ गुप्त सूत्रों से खबर आ रही है कि वो रुके हुए हैं। किसानों का आंदोलन अगर ज़्यादा बढ़ो और ज़्यादा स्थिति ऐसी हुई कि वो अपने आप को ना रोक पाए तो फिर चवन्नी पलट भी सके, ऐसी चर्चा चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान लगातार अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम भी साथ हैं और हम भी किसान हैं और हम किसानों के संग अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह के साथ साथ राहुल गांधी ने क्या कही है, वहाँ पे भी आ जाओ। राहुल गांधी और उनकी पार्टी यह दिशा में एक मजबूत कदम उठा रही है। वो सरकार के या दमनकारी नीति के खिलाफ न केवल संसद में बल्कि सड़क पे भी लड़ रही है। उनको कहना है कि किसान की भलाई में ही देश की प्रगति है। या लैया एमएसपी कानून की मांग न केवल किसानन के नहीं है बल्कि पूरे देश के लैया महत्वपूर्ण है। यह संघर्ष में हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है और किसानन की आवाज़ को मजबूत करने के लैया और एक समृद्ध भारत की नींव रखने के नैया एमएसपी कानून को समर्थन करें। आओ हम सभी मिलकर यह काले अध्याय को समाप्त करें और भारतीय कृषि को एक नई और उज्जवल दिशा में लेके जाएं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे कह दी है किसानन के लिए और देश में उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाई है। सबसे पहले उन्होंने कही है कि हम एमएसपी की गारंटी किसानन को अवश्य देंगे जब हमारी सरकार आएगी। यह स्थिति में सरकार पे और दबाव बढ़ गया है और आने वाली स्थिति में क्या नई प्रगति हो कि किसानन को मसला सॉल्व हो या ना है पावे, आपसे रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।